ओम। दोस्तों, आज मुझे कुछ संविधान के विषय में बोलना था कि सृष्टि के आदि काल से आज तक इंसान एक ही है, भगवान एक ही है, धर्म भी एक ही है। ये बीच में फैलाई हुई कुरीतियां हैं। इन कुरीतियों का शिकार भारत का हिंदू हो चुका है। इससे बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय है कि हम पूर्व में देखना चाहेंगे कि लिखित रूप में जब हमारे ग्रंथ आए तो उनमें क्या उल्लेख है। ग्रंथों में मुख्यतया बस एक दो हैं। जो राष्ट्रीय ग्रंथ है गीता, वो 5000 वर्ष पहले की है और भगवान महर्षि वेदव्यास ने गीता को ही शास्त्र की संज्ञा दी। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। तो गीता एक सबके मानव मात्र के लिए संदेशा देती है कि अपने आप को पहचानो कि परमात्मा एक ही है और सबको उस परमात्मा की उपासना भजन साधना करने का अधिकार है। बस दो हाथ पैर का मनुष्य होना चाहिए। और नित्यम असुखम लोक इमं प्राप्य भजस्वमाम। भगवान कहते हैं क्षणभंगुर देव दुर्लभ मनुष्य तन पा करके भजस्वमाम। वहाँ कोई भेदभाव जातिगत नहीं है। और यह भी कहा कि ममय वांसो जीवलोके, कि मेरा ही विशुद्ध अंश है मानव या सभी जीव। तो यहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। गीता का रामचरितमानस भगवान राम भी यही कह रहे हैं कि सब मम प्रिय सम मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। लेकिन कतिपय 1950 में जो संविधान लिखा गया, ये सारी विकृतियों का कारण ये है। संविधान आपको घृणित बोल रहा है कि तुम अछूत हो, अस्पृश्य हो, दलित हो, हाँ, SC ST हो, इसलिए तुम भीख मांगो, तुम आरक्षण लो। ऐसा नहीं। हाँ, आरक्षण दे। आरक्षण का आधार होना चाहिए आर्थिक स्थिति का अभाव। कोई शिक्षा लेने वाला विद्यार्थी है, आर्थिक स्थिति नहीं है तो उसका सहयोग दे। किसी की झोपड़ी है, रिसाव नहीं है, आय नहीं है, आमदनी स्रोत नहीं तो उसको दे। वहां जातिगत संबोधन करके किसी को घृणित बना के, अछूत बना के जिंदगी भर भीख मांगने के लिए कर रही है तो संविधान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला ध्यान दीजिए। यही कहा जाता है अखिल विश्व मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया, शम्मम प्रिय शम्मम उपजाए, सबते अधिक मनुज में भाए, बड़े भाग मानुष तन पावा। इस संविधान सारे विकृतियों का, फूट का, वैमनस्यता का, लड़ाई झगड़े का कारण संविधान लिख दिया गया। जबकि भगवान कृष्ण ने भी कहा संविधान के विषय में कि सम्मोहम सर्वभूतेषु, मुझे संपूर्ण भूत प्राणियों में मैं सम हूं। न में द्वेषवस्ति न प्रिय, मुझसे किसी से द्वेष नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है। तो भगवान कृष्ण की वाणी छोड़ करके हम अभी लेटेस्ट आया हुआ 1950 कितना साल हो गया, इसको मान करके हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अवर्ण सवर्ण की दरारें नहीं होना चाहिए। सब मनुष्य हैं, एक हैं। एक से दो है तो धोखा है उसके जीवन में। सभी एक जैसा पैदा होते हैं, सभी एक जैसे आंख है, सबके एक जैसा नाक है, कान है। हाँ, कर्म की रेखाएं अलग अलग है, भाग्य अलग अलग है। सब में गरीबी अमीरी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अमीर अमीर ही हो या गरीब गरीब हो। सब यह है, इसीलिए इसका नाम दुनिया रखा गया। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि सच्चा संविधान आपकी श्रीमद् भगवद गीता है। और आज की नहीं, अम्बेडकर अब बाप नहीं पैदा हुए तो बहुत पहले से था। ये 5000 वर्ष पहले की है। लेकिन बस कमियां यही आई कि उसको छोड़ करके हम लोग मन गढ़ंत कुछ न कुछ करने लगे। बस यही मैं कहना चाहूंगा कि सच्चा संविधान है रामचरितमानस गीता। रामचरितमानस केवल गुरु शिष्य संवाद है, गीता भी गुरु शिष्य संवाद है। ये जितने व्यवहारिक जगत की बातें हो रही हैं, यह हमारे अंदर दोनों चीजें हैं, दैवी संपदा, आसुरी संपदा का ही वर्णन है। बस इतना ही समझिए। एक रावण का परिवार, एक दशरथ का, राम का परिवार। बस इतने में कहना चाहूंगा दोस्तों कि यह संविधान हमारे आपस में मानव मात्र के लिए व्यवधान है, शत्रु है। आज लड़कियां भी देख रहा हूं कि कितना विरोध कर रही हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। कोई आर्य समाज बोल करके, कहीं जय भीम बोल करके, जय बुद्धाय बोल करके। अरे फालतू बातें। अरे दिमाग भगवान अन्न खाए हो, भगवान ने दिमाग दिया है। तो जहां फूट है, जहां वैमनस्यता है, दूरियां बन रही, उसको दूर करो ना। बस यही मैं कहना चाहूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।